यहां तक शिव महापुराण में लिखा है कि इस मंत्र को बोलने वाला का मुख का मात्र दर्शन कर लो तो 71 पीढ़ी पार उतर जाती है, जो मात्र दर्शन कर लेता। ये सब अविरल आनंद देने वाला भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण है, श्री शिवाय नमस्तु। केवल चलते फिरते जाते आते खाते पीते जपते। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये मंत्र नहाने के बाद जपे कि नहा के जपे? तो नहाने के पहले बासी रहे और मंत्र बोल ले कभी मुंह से निकल जाए तो हमने कहा मरने का जो समय होता है वो नहाने के बाद होता है कि नहाने के पहले होता है? बोलो रे बेतुल वालो, मरने का समय कब है? नहाने के। यमराज कहेगा तू नहा ले फिर मैं आ जाऊंगा। यमराज कहेगा तू आराम से नहा ले, कमला तू नहा ले, फिर सिंगार विंगार कर ले, छोटी मोटी बांध ले, फिर मैं तुझे आराम से ले जाऊंगा, तू नहा ले। भगवान इतनी देर इंतजार करेगा क्या? नहीं। जब मरने का समय नहीं देखा जाता कि बासी मर रहे कि नहा के मर रहे, तो मंत्र का भी कोई समय नहीं देखा जाता कि बासी जप रहे कि नहा के जप रहे। तुम तो जपो कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर पुत्र रही तारा, कली काल में नाम की आधारशिला हो। उसको समझ कर, उसको ज्ञात कर। ये किसी के पास में तांबे का पात्र होता है, किसी के पास में एल्युमिनियम का पात्र होता है, किसी के पास में, तुम्हारे घर में भी बर्तन होंगे, कोई स्टील का होगा, कोई एल्युमिनियम का होगा, कोई तांबे का होगा, कोई पीतल का होगा, कोई कांसे का होगा, कोई चांदी का होगा, कोई सोने का होगा, कोई मिट्टी का होगा। ये तो बर्तन के ऊपर है कि आपका बर्तन कैसा है। दूध देने वाले ने दूध बर्तन में डाल दिया, बर्तन अगर साफ है तो दूध नहीं फटेगा। दूध कब फटता है? जब बर्तन अंदर से गंदा होता है तब दूध फटता है, नहीं तो दूध फट नहीं सकता। आप कैसा दिल लेकर बैठे हो, आप कैसा मन लेकर बैठे हो, आप कैसी चित्तवृत्ति लेकर बैठे हो, आप किस तरह का पात्र लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर है। कि दूध देने वाले ने दूध दिया, उस पात्र में तुमने कैसे लिया, ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। अब ये आपके ऊपर आधारित है, आप उसको किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। अभी कथा के पहले दिन की बात है, हमने यहां से व्यासपीठ से कहा था हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। अब इतनी जोरदार बात कहने के बाद भी जिसका पात्र जैसा होगा उसको वैसा प्राप्त हो जाता है। किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है। पर ये व्यासपीठ किसी को बुरा बताने के लिए नहीं है, यह व्यासपीठ ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए है कि भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति की हमको बदलना है। फिर भी हमारी वाणी से अगर किसी को बुरा लगता हो तो इस व्यासपीठ से क्षमा मांगना। अगर किसी को हृदय में ठेस पहुंचे, ये तो आपके पात्र पर आधारित है कि तुम्हारा पात्र अंदर से कैसा है। दूध देने वाले ने तो दे दिया, अब वो कैसा पात्र है ये उसके ऊपर है। कथा कहने वाले ने कथा कह दी, आपने किस भाव से उसको ग्रहण करी ये आपके ऊपर है। मां ताप्ती का चरित्र इस व्यासपीठ से वर्णन कर दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से ग्रहण करते हो, आप किस तरह से उसको लेते हो। ये आपकी अविरल भक्ति। हम सुधरेंगे, बोलो बोलो, युग सुधरे, हम बदलेंगे, युग बदले। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण कब होगा? जब हम स्वयं बदलें। तब तक होएगा क्या? हम दुनिया को बदलना चाहें और अपने आप को नहीं बदलें। हम सास के में मेरी बहू को बदल दूंगी और बहू के मैं सास को बदल दूंगी। अरे मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो, तुम अपने आप को बदल लो, किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को, स्वयं को बदलो। हम अपने को बदलना, अपनी भक्ति के बल का स्मरण। माता ताप्ती, राजा सवर्ण ने मां ताप्ती को देखा, राजा सवर्ण ने मां ताप्ती का, और राजा सवर्ण मां ताप्ती को जब देखते हैं, मां ताप्ती को जब देखा, देखते से ही माता ताप्ती ने राजा सवर्ण को देखा और वहां से गायब हो गई। ताप्ती गई, ओझल ओझल। ताप्ती मैया जब गई
ताप्ती जब चली गई, राजा सवर्ण बेचैन हो गए। राजा सवर्ण बेचैन, और राजा सवर्ण जब बेचैन हुए माता ताप्ती को, जब राजा सवर्ण बेचैन हुए माता ताप्ती को देखकर, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मैं उसको अपना बनाना चाहता हूं। ताप्ती थोड़ी देर बाद वहां पर आ गई। आप कौन हो? मैं चंद्रवंश का राजा हूं, मेरा नाम राजा सवर्ण है। तुम कौन हो? मैं स्वयं सूर्य देवता की पुत्री, मेरा नाम ताप्ती है। इतनी सुंदर हो तुम, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। ताप्ती ने कहा, मैं बिना पिता के आज्ञा के मैं शादी नहीं कर सकती। पिताजी आज्ञा देंगे तो मैं विवाह करूंगी। जितनी बैतुल की यहाँ पर बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां यहाँ पर विराजमान हैं, उन सब बेटियों से निवेदन करूंगा, आपके भीतर भी माता ताप्ती जैसा भाव आना चाहिए। मेरा पिता कहेगा मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता कहेंगे मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता बोलेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, मेरे पिता के अनुसार मैं विवाह करूंगा। जरा से चाउमीन, पानी पतासा और कटा हुआ सेवफल का फोन, पहचान गई? और गाड़ी भी दूसरे की सुधरने आई थी, पेट्रोल भरा हुआ था, लेकर चले गए। तुम्हें घुमा फिरा के लिए आए और तुम इतनी हो गई कि उसके जैसा कोई नहीं। अरे क्यों मूर्ख बन रही है? पगला बना रहा है तेरे को, बेवकूफ बना रहा है। कहीं नहीं हो, फालतू की बात, फालतू की बात। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होए प्रभु, तो दुख काहे का। अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में विवाह न करें, अपने सनातन धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में ना जाएं। जब दूसरे व्यक्ति आपका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में ले जाने को तैयार हो जाते हैं, तो तुम में इतना बल होना चाहिए ताप्ती जैसा कि तुम उसका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में लिया। तो माने कि बैतुल की छोरी और मुल्ताई की छोरी, तो माने कि मां ताप्ती जिसने तप बल के बल पर, अपने तप के बल पर अपना कलर चेंज कर लिया, तो तुम दूसरे का धर्म नहीं चेंज करवा सकते। करा दो, रखो दम। जब वो करवाने को तुले हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, वो लगे हैं आगे पीछे, तो तुम भी लग जाते। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जो हमको धर्म बदलने की बात करेगा, महादेव का लोटा हमारे घर में ही है। जल भले हम महादेव को चढ़ाया है, पर लोटा रखा है। वो लोटा घर में इसलिए रखा है तुम्हारे ही काम आएगा। जल महादेव के काम, लोटा तुम्हारे काम। उसका नाम है लोटा। जो अकल दे उसी को दे सलोटा। तो अब विचार करना, कोई कुछ, कहीं कुछ, कोई कुछ, कहीं कुछ, कहीं किताब बांट दे, कहीं कुछ बांट दे, कहीं कुछ बांट दे। 24 घंटा यही काम लगा हुआ है। अच्छा, हमको नहीं मिलते ऐसे जो हमारे पास आकर कह दे कि हम तुमको ये कर दे, वो कर दे। तो आओ तो राम जी, भजन, कीर्तन, स्मरण, भक्ति, शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरी भक्ति, मेरी ताप्ती, इसको मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। सूर्य नारायण भगवान की बेटी माता ताप्ती ने कह दिया, आपको अगर विवाह करना है तो मेरे पिता से कहना पड़ेगा, मेरे पिता राजी होंगे तो मैं विवाह करने को तैयार हो जाऊंगी। तब जैसे ही राजा सवर्ण को मालूम पड़ा कि ताप्ती ने कह दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकती जब तक पिता राजी नहीं हो, अब राजा सवर्ण पिता को राजी कर रहे हैं, तप में लीन हो गए। ऐसे तप में लीन हो गए, सूर्य नारायण भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ करी, परीक्षा लेना प्रारंभ करी। ताप्ती ने एक भी परीक्षा नहीं दी। क्या माता ताप्ती ने एक परीक्षा दी? राजा सवर्ण
विवाह करना चाहती तो लड़की खुद अपने माँ बाप से लड़ती है, वो लड़का नहीं लड़ता। लड़का तो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जीता है। बस प्रेशर देगा तो छोरी पर देगा, प्रेशर देगा तो लड़की पर देगा। तुम भिड़ो, तुम अपने माँ बाप के विपरीत जाओ, तुम अपने परिवार के विपरीत जाओ, तुम अपने धर्म के विपरीत जाओ, तुम अपने सनातन धर्म के विपरीत जाओ। वो नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हें बदलना चाहता। तो तुम भी ताप्ती जैसी हो जाओ, तुम बदलो। हम काहे को बदलो? बदलो तुम भी ताप्ती जैसे हो। ताप्ती ने कोई परीक्षा नहीं दी, और मेरा विश्वास करता है भारत की बेटी को इतना बोल्ड होना चाहिए कि तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़े, परीक्षा वो दे परीक्षा। राजा सवर्ण परीक्षा देने के लिए बैठे, और क्या परीक्षा दी राजा सवर्ण ने? सूर्य देवता ने किसी को भेजा, खबर लगी तुम्हारे नगर में आग लग गई, राजा सवर्ण नहीं उठे। तुम्हारा नगर पानी में डूब गया, राजा सवर्ण नहीं उठे। तेरे नगर में तेरे परिवार वाले मर गए, राजा सवर्ण नहीं उठे। राजा सवर्ण नहीं उठे, तब सूर्य देवता प्रसन्न होकर बोले अब मांग तुझे क्या चाहिए? राजा सवर्ण कहते हैं महाराज मैं आपकी पुत्री ताप्ती से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान भास्कर देव ने नगाड़े बजवा दिए, आतिशबाजी होने लगी, माँ ताप्ती का मंगल विवाह हो रहा है। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया, नगर चारों तरफ से सजाया गया। राजा सवर्ण बारात लेकर पहुंचे हैं भास्कर देव के यहाँ। अब सोचो अपने यहाँ रात्रि को उजाला करना पड़े तो जनरेटर लगाना पड़ता है, वहां तो खुद सूर्य नारायण है, जनरेटर की भी जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर बेटी को देखा। राजा सवर्ण बारात लेकर आए हैं, भास्कर देव ताप्ती को देखकर। सूर्य नारायण ने आज ताप्ती को अपने गले से लगाया। एक बाबुल, एक पिता और बेटी का भाव जरा ध्यान रखना। पिता ने बेटी को गले लगाया, गले लगाकर कहा मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था, मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था ताप्ती, मैं क्षमा चाहता। जब बेटी विदा होती है, बेटी जब जाती है, पिता उसको गले लगाकर, पिता उसको गले, पिता उसको गले लगा। और जब पिता गले लगाते हैं और बेटी को सीख देते हैं, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के, बेटी ससुराल में रही हो तो बोलो बोलो चांद बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तुम चांद बन के। शिव कथा कह रही, जैसे मेरा देव अधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आकर अपना एक स्वरूप का भाव दर्शन दे देता है, उसी तरह एक बेटी का बाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बेटी को संभाल लेता है। पिता बेटी का भाव आनंद, मेरा शिव किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आएगा, सुनेगा, चला जाएगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है। उसी तरह बेटी का बाप बेटी के लिए सामने प्रकट नहीं होता, पर दिल से सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। बेटी को विदा किया, राजा सवर्ण लेकर गए, नयन जल थे, आंखों में आंसू। सूर्य नारायण भगवान कभी आंख में आंसू भरकर नहीं रोए, आज बेटी की विदाई में स्वयं भास्कर देव सूर्य देव भी रोए हैं। कितना भी सेठ पिता हो, करोड़ धन उस पिता के पास में हो, अरबों की संपदा पिता के पास में हो, तो भी बेटी को विदा करना ही पड़ता है, तो भी
ताप्ती जा रही, आंखों में अश्रु, कैसो अमीर साहूकारो मारा बाप, बेटी धरी ना जाए, कैसो अमीर साहूकारो मारा बाप, बेटी धरी ना जाए, हाथों का चूड़ा बाबुल हमको दीजो, हाथों का चूड़ा हमको दीजो, नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना। एक पिता बेटी के जन्म से उसके विवाह की तैयारी करता रहता है, लाएगा, जोड़ेगा, एफडी कर देगा, थोड़ा जोड़ेगा, पत्नी को लाकर दे देगा, संभाल के रखना, बेटी के ब्याह में काम आएगा। जिस दिन से बेटी का जन्म होता है वो पैसा जोड़ता है, और वही बेटी किसी दूसरे से विवाह कर कर जाए, उस बाप की दशा क्या होती होगी, जरा दिल से सोचना, विचार करना, उस बाप की दशा क्या होगी। कितना शोक पिता को, बचपन में गोदी में बेटी है और पांव की पायल लकर बंदी, पांव की पायल बाबुल हमको दीजिए, इतनी हैसियत नहीं बाप की, छोटी सी नौकरी है, छोटा सा काम है, छोटी सी किराने की दुकान, कहीं चप्पल जोड़ रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, किसी के यहाँ पोछा झाड़ू बर्तन कर रहा है, और बेटी का जन्म हो गया, छोटी सी पायल, छोटी सी पांव की पायल बाबुल हमको दीजिए, सिर पर चुंदरी रतन चढ़ायो रे मारा बाबुल, अरे बेटी धरी ना जाए। जब बेटी बड़ी होती है, पापा को देखती है, विदा के समय पर उस बेटी को याद आता है, मुझे कोचिंग छोड़ने जाता, ट्यूशन छोड़ने जाता, स्कूल छोड़ने जाता, खड़ा रहता, फोन लगाती, दौड़कर दुकान छोड़कर आ जाता, बेटी को लेकर जाता, कई बार साथ में बिठाकर रोटी भी खिलाता, हाँ बेटा ले रोटी खा, मैं बना देती ना पापा, मम्मी बना रही ना, ले तू बैठ, और बेटी पापा के साथ बैठकर रोटी खाती। जब विदा होती है, शादी में आए हुए कुछ लोग कहते हैं साहब गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनी, साहब पूड़ी बहुत मोटी कर दी, तब उस बाप से पूछना जिसने एक एक रुपया जोड़कर अपनी बेटी की शादी करी होगी, और आंख से आंसू बहाते समय बेटी को गले लगाकर कहा होगा, लाडो कुछ कमी क्षमा कर, तेरा पिता। बेटी जाती भी है तो बाप को देखती देखती जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है ना, इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, और हरी इलायची के जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी टोटके करते हैं, बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार का जो दिन होता है, ये धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तम होता है, और इस बार तो अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन आई है, तो साल 2024 की अक्षय तृतीया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके जीवन को बदल कर रख आपके भाग्य को चमका देगी, यदि आप इलायची वाला उपाय इस दिन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको 3 हरी इलायची लेनी है ना, छोटी वाली हरी इलायची आती है, 3 वो आपको लेनी है, 3 हरी इलायची लेंगे, और आपको यहाँ पर 3 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से 3 कपूर के टुकड़े। अब आपको क्या करना है कि ये 3 हरी इलायची एक मिट्टी के दीपक के अंदर आपको रख लेनी है ना। मिट्टी का दीपक ले लें, पीतल का कोई बर्तन है वो ले लें, उसके अंदर आपको 3 हरी इलायची रखनी है, और जो 3 कपूर आपने लिए हैं वो 3 कप पूरा आपको रखनी है। अब आपको अक्षय तृतीया वाले दिन शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात, जब सूरज छिप जाते हैं, उसके पश्चात आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको यह 3 हरी इलायची और 3 कपूर को जलाना है, और माँ की आरती करनी है, लक्ष्मी मैया की करनी है ना, उनका ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपने घर के मंदिर में अच्छे से इसे घुमा देंगे, फिर आपको वहीं पर उस जलती हुई इलायची को और कपूर को रख देना है। देखिए,
जब भी आप अपने घर में हरी इलायची जलाते हैं, इससे होता क्या है? सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती है। दूसरी चीज, आपके घर में यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है, वह आपके घर में नहीं रुकती है। कोई भी वास्तु दोष घर में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वास्तु क्या होता है, कौन सी चीज हमारे घर में किस जगह पर होनी चाहिए, है ना? तो वहां पर कहीं ना कहीं वास्तु दोष एक्टिव हो जाता है ना? तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। मान लीजिए आपकी रसोई सही जगह पर नहीं है, किचन सही जगह पर नहीं है, घर का दरवाजा ठीक नहीं है, ना तो वास्तु दोष को भी दूर कर देती है। ये 3 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं, ठीक है ना? तीसरी चीज कि घर में यदि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में हो रहा है, किसी के बीच भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो देखिए, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पैसे की कमी तो होती ही होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती है।